क्या दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से जुड़े थे डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा के तार? जी हां, FBI ने राणा के लादेन लिंक का पर्दाफाश किया है। FBI को राणा के घर से मिले हैं लादेन के वीडियो। सूत्रों के मुताबिक इन वीडियो में लादेन और अन्य आतंकियों के भड़काऊ भाषण हैं। अलकायदा के मीडिया विंग अस-सहाब मीडिया की तरफ से बनाए गए इन वीडियो में एक वीडियो बॉम्बिंग ऑफ डेनमार्क एम्बेसी के नाम से है। ये अब साफ हो चुका है कि हेडली राणा का मोहरा था और राणा किसी और का। यहाँ किसी और से मतलब ओसामा बिन लादेन से है। गौरतलब है कि राणा और हेडली जिस इलियास कश्मीरी के इशारे पर भारत में तबाही की साजिश रच रहे थे, वो हुजी के अलावा अलकायदा से भी जुड़ा हुआ है। यानी राणा हेडली का लादेन लिंक पहले से जाहिर था और ये खुलासा उसके ताजे सबूत हैं। शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। लश्कर का आतंकी हेडली और राणा पाक में बैठे आकाओं से कैसे बात करता था? जांच एजेंसियों को क्यों नहीं मिले उनकी बातचीत के सबूत? इसका जवाब अब मिल गया है। जी हां, खुलासा हुआ है कि हेडली और राणा पाक में बैठे अपने आकाओं से बात करने के लिए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते थे और सूत्रों के मुताबिक दोनों को ये सैटेलाइट फोन दिया था पाक उच्चायोग के एक कर्मचारी ने। जैसे जैसे NIA की जांच आगे बढ़ती जा रही है, आतंक के एक के बाद एक तार जुड़ते चले जा रहे हैं। इस बीच तहव्वुर राणा ने जिस मल्टीपल एंट्री वीजा के साथ पिछले साल भारत में चक्कर लगाए थे, उसकी जांच भी शुरू हो गई है। All these issues are going to be looked into very carefully from the point of view of the security angle involved. अब तक की जांच से जाहिर है खुलासे अभी और होंगे। ऋतुल जोशी के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। राहुल भट्ट को मोहरा बनाकर हेडली बॉलीवुड में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा था। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का दावा है कि राहुल के जरिए उसने 8 सितारों से दोस्ती गांठ ली थी। इनमें 2 अभिनेत्रियां भी शामिल हैं। अब तक जो खबरें मिली हैं, उसके मुताबिक हेडली से जुड़े सितारे बॉलीवुड में ज्यादा सफल नहीं हैं। जांच एजेंसी को शक है कि वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा इमिग्रेशन कंसल्टेंट बताकर इन सितारों को विदेश में काम दिलाने का झांसा देता था। NIA के मुताबिक हेडली ने अपने ट्रैवल एजेंसी के जरिए कुछ सितारों को छुट्टी बिताने के लिए विदेश भी भेजा था। इन सितारों के साथ वो बॉलीवुड की बड़ी पार्टियों में शरीक होता और हाई प्रोफाइल लोगों से दोस्ती गांठने की कोशिश करता था। अब बॉलीवुड से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों का हेडली के साथ दोस्ती की बातें सामने आ रही है। अब NIA इन तमाम चीजों को जांचने परखने में लगी हुई है। कैमरामैन सत्येंद्र नेगी के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। मुंबई हमले की साजिश के आरोपी हेडली के सूत्र पुणे के ओशो आश्रम से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को मिली जानकारी के मुताबिक जून 2008 और मार्च 2009 में हेडली ओशो आश्रम गया था। दोनों ही बार वो यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए रुका था। जांच में पता चला है कि वो बिजनेस वीजा पर पुणे आया था। ओशो आश्रम की देखरेख करने वालों का कहना है कि हेडली यहाँ मेडिटेशन करने आया था, पर जांच एजेंसियों को शक है कि हो सकता है कि हेडली यहाँ किसी साजिश को अंजाम देने आया हो। ओशो आश्रम में विदेशी सैलानियों का तांता लगा होता है। ऐसे में डर ये भी है कि कहीं वो सैलानियों को निशाना बनाने की फिराक में तो नहीं आया था। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। अब खुलेगी हेडली की पोल खोलेगी उसकी पर्सनल सेक्रेटरी मानी जा रही माहरूख रोहिंटगन। दरअसल हेडली और राणा इतने शातिर थे कि उन्होंने कोई सुराग नहीं छोड़ा था। दोनों ने भारत में दफ्तर बनाया, काम किया, लेकिन कुछ भी अपने नाम से नहीं। किराए का दफ्तर का ही लैंडलाइन टेलीफोन, किराए की गाड़ियां, मोबाइल नंबर तक किसी और नाम से। हेडली मुंबई के अपने दफ्तर में जिस फोन का इस्तेमाल करता था, MTNL के मुताबिक वो हेडली नहीं बल्कि इमिग्रेशन लॉ सेंटर के नाम पर है। हेडली का एक मोबाइल नंबर उसने अपनी सेक्रेटरी माहरूख रोहिंगटन के नाम पर लिया था। जांच एजेंसियों के पास माहरूख रोहिंगटन है, वो महिला जिसने सबसे नजदीक से राणा और हेडली की व्यापारिक गतिविधियों को देखा है। हालांकि वो इस बात से बेखबर थी कि वो एक आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, किसी को शक न हो इसके लिए हेडली ने पॉश इलाके में किराए पर लिया था मकान, जो अमेरिकी कॉन्सुलेट से महज 5 मिनट की दूरी पर था। आदित्य मन और विवेक कुमार भट्ट, मुंबई, आज तक।